हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से एक रिक्रूटमेंट निकाली हुई है, जिसमें आप लोगों की एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। कुछ पोस्ट आप लोगों की टेक्निकल है और कुछ पोस्ट आप लोगों की नॉन टेक्निकल है, जिनकी जो क्वालिफिकेशन है सिंपली ग्रेजुएशन है। तो इसके बारे में आप लोगों के डाउट आ रहे थे कि सर इसके बारे में एक स्ट्रेटजी बता दीजिए। लास्ट एक महीना हमारे पास, उसे एक महीने में कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, CBT 1 कॉमन है या नहीं है, सिलेबस क्या है, फिर मेंस में क्या क्या आएगा। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप लोगों के एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कि कौन से सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और जो आप लोगों की एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है वो क्या है, अगस्त है। अब आप लोग बोलोगे सर ये आप कहाँ से बता रहे हो, ये बता रहा हूँ मैं, इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, ये DFCCIL का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसी में जो आप लोग की टेंटेटिव डेट फॉर CBT 1, जो CBT 1 की जो टेंटेटिव डेट मेंशन कर रखी है वो इन्होंने अगस्त 2023 कर रखी है। तो 17 अगस्त तक तो आप लोगों का CHSL का एग्ज़ाम है, ऑलमोस्ट सारे स्लॉट बुक है। तो उसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है। मे बी आप लोगों का जो अगस्त के फर्स्ट वीक में एग्जैक्ट डेट भी ये डिक्लेयर कर दें। तो ये तो आप लोग उसके हिसाब से आप लोग अभी पढ़ाई करिए अगस्त के हिसाब से। तो ये आप लोग का डेट का जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद बहुत सारे डाउट ये है कि सर सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा। तो सब सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है हर एक पोस्ट का। तो जो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस पोस्ट में CBT 1 होगा, किस पोस्ट में CBT 2 होगा। इस यहाँ से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। देखो, सिर्फ एक पोस्ट ऐसी है जिसमें आप लोगों का सी बैट होता है, आप लोगों का साइको टेस्ट जो रेलवे में होता है स्टेशन मास्टर के लिए। तो साइको टेस्ट सिर्फ एक पोस्ट के लिए होगा, और वो पोस्ट आप लोगों की एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है सिंपली ग्रेजुएशन थी। तो जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट मिलेंगे आप लोगों को इसी में मिलेंगे। बाकी एग्जीक्यूटिव सिविल, उसमें आप लोग का CBT 1 होगा। देखो, CBT 1 तो हर एक पोस्ट में कॉमन है, इध रिस्पेक्टिव आपने किस पोस्ट से भी फिल किया हो। तो चाहे आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव सिविल भरा हो, इलेक्ट्रिकल भरा हो, ह्यूमन रिसोर्सेज भरा हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भरा हो, या फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल भरा हो, कोई सी भी पोस्ट के लिए अगर आप लोगों ने DFCCIL का फॉर्म भरा है तो आप लोगों का जो CBT 1 होगा वो कॉमन होगा, वो आप लोगों को देना ही देना है। आई होप ये डाउट क्लियर हो चुका हो कि CBT 1 हर एक पोस्ट का कॉमन है। उसके बाद CBT 2 होगा, ये भी हर एक पोस्ट में CBT 2 होगा। कभी आप बोलो सर इसमें नहीं है उसमें नहीं है, तो हर एक पोस्ट में CBT 2 होगा। लेकिन जो CBT 2 का जो सिलेबस होगा, एग्जाम पैटर्न होगा, हर एक पोस्ट का अलग अलग होगा। ठीक है, अब आप लोगों का CBT 2 के डाउट भी क्लियर होंगे। क्या CBT 2 का पैटर्न होगा मैं इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को दिखा कर जाऊंगा। उसके बाद आप लोग का होगा साइको मैंने बता चुका हूँ कि सिर्फ एक पोस्ट में होगा, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD वाली में। देन आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर एक पोस्ट के लिए होगा, और मेडिकल हर एक पोस्ट के लिए होगा, ज्वाइनिंग उसके बाद हो जाएगी। तो ये था आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस की हर एक पोस्ट का सिलेक्शन किस तरीके से होगा। CBT 1 कॉमन है। तो अब चलते हैं CBT 1 पर। बाकी ये तो रही आप लोगों का जो CBT 2 होगा, उसमें आप लोगों को 20 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा जो CBT 1 क्लियर करेंगे। CBT 1 क्वालिफाई नेचर का है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। सिलेक्शन आप लोगों का CBT 2 के बेस पर होगा। और CBT 2 में कितने गुना बच्चे पास किए जाएंगे, तो जितनी आप लोगों की वैकेंसी होगी उसके 20 गुना। अगर 100 कैंडिडेट है तो उसके 20 गुना कर लीजिए आप लोग, तो 2000 आप लोग के 200 कैंडिडेट 2000 कैंडिडेट आप लोगों के बुलाए जाएंगे 100 वैकेंसी पर। तो 20 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उसके बाद जो आप लोग का साइको होगा, साइको में 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ये थर्ड स्टेज है आप लोगों की CBT 2 के बाद। और DB में तो उतने ही बच्चों को बुलाएंगे, इक्वल नंबर ऑफ कम्युनिटी, जितनी वैकेंसी है उतने बच्चों का DB कंडक्ट करवाए जाएंगे। कोई भी वेटिंग लिस्ट का चांसेस नहीं रखा जाएगा। आई होप ये भी आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं CBT 1 पर। CBT 1 हर एक पोस्ट का कॉमन है। आप लोगों ने किस भी पोस्ट के लिए भर रखा हो, यह आप लोगों का कॉमन होने वाला है। हर एक पोस्ट के ये आप लोगों को देना ही देना है CBT 2 के लिए। और इसमें आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी है। कितनी है सर, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो अब देख लेते हैं CBT 1 का पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो ये है आप लोगों का CBT 1 का एग्जाम पैटर्न, जो हर एक पोस्ट के कैंडिडेट को देना ही दे रहा है CBT 1। इसमें क्या रहेगा, इसमें आप लोगों के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, मीन्स 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे आप लोगों के। और टाइमिंग कितनी रहेगी सर, टाइमिंग रहेगी आप लोगों की 90 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1.5 आवर, 1.5 घंटे की आप लोगों की टाइमिंग रहेगी। जिसमें आप लोगों का डिवाइड कर रखा है मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, 60 हो चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा ध्यान तो आप लोगों को मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पर ही देना है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन। देन आप लोग क्या आती है रेलवे की हिस्ट्री, इसके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है आप लोगों को पता ही है, सबसे ज़्यादा जहाँ आप लोग स्कोर कर पाएंगे वो रीजनिंग रहेगी, सेकंड नंबर पर आप लोग का मैथमेटिक्स रहेगा, थर्ड नंबर पर आप लोग की साइंस रहेगी, और फोर्थ नंबर पर आप लोग रेलवे की हिस्ट्री, एंड फिफ्थ नंबर पर आप लोगों की जनरल अवेयरनेस। तो ये था आप लोग का CBT 1 का पैटर्न जो हर एक कैंडिडेट को देना ही देना है, और जो CBT 1 पास करेंगे उसका 20 गुना कैंडिडेट CBT 2 के लिए जाएंगे। CBT 2 बाद में देख लेंगे उसकी क्या क्या चीज़ें रहेंगी, अभी हम लोग CBT 1 पर फोकस करेंगे। तो अब मैं आप लोगों के लिए CBT 1 की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि CBT 1 को आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है। हर एक सब्जेक्ट वाइज देखूंगा, एक एक टॉपिक्स बताऊंगा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर ये भी आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों का जो सब्जेक्ट आता है वो आता है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स कितने मार्क्स की पूछी जाएगी CBT 1 में? 30 मार्क्स की पूछी जाएगी। अब इसमें टॉपिक्स में आप लोगों को बता देता हूँ किस किस टॉपिक्स के। देखो, इसकी जो रिक्रूटमेंट आई थी, पहले आई थी 2016 में, फिर 2018 में आई, फिर 2021 में आई, और अब आई 2023 में। तो यहाँ पर भी आप लोगों की सारे 3-4 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट थी। यहाँ पर सारी पोस्ट के लिए थी, और यहाँ पर हर एक पोस्ट के लिए थी, और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट हर एक पोस्ट के लिए आई है, 1-2 को छोड़ करके। तो मैंने ये वाला पेपर भी एनालिसिस किया, 2018 वाले भी, 2021 वाले भी। 21 में लगभग मैंने 5 से 6 शिफ्ट एनालिसिस की, यहाँ पर 4-5 शिफ्ट एनालिसिस की, और यहाँ पर 4 शिफ्ट। टोटल 15 शिफ्ट के आसपास मैंने एनालिसिस करने के बाद वो टॉपिक्स निकाले हैं जो टॉपिक्स बार बार रिपीट हुए हैं, और हर एक एग्जाम में जो आप लोगों के पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में। तो एक एक करके मैं आप लोगों को सारे टॉपिक्स बता देता हूँ। सबसे पहला टॉपिक्स आता है आप लोगों का टाइम स्पीड डिस्टेंस का। हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन मिला आप लोगों को, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन आप लोगों को हर एक शिफ्ट में मिले हैं। उसके बाद DI के दो DI मिली है आप लोगों को, 2 TI हर एक शिफ्ट में मिली है। 2 DI का मतलब ये नहीं है कि 10 क्वेश्चन है, मे भी आप लोगों के 1 DI पर 1 क्वेश्चन हो सकता है, और 2-2 क्वेश्चन इस तरीके से मिले हैं। उसके बाद प्रॉफिट लॉस के 2 से 3 क्वेश्चन, SI CI का 1 क्वेश्चन, और CI के 2 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आता है आप लोग का रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे भी आप लोगों के क्वेश्चन आए, 1 या 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। टाइम एंड वर्क 1 से 2 क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का परसेंटेज, सेम उसी तरीके से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आया हुआ है। सिंप्लीफिकेशन 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आए हुए हैं। उसके बाद आता है SCF LCM, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। एवरेज का भी क्वेश्चन आए हुए हैं। पाइप एंड सिस्टम 1 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिला है। एज वाला जो चैप्टर है उससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। क्यूब एंड क्यूबॉइड से भी मिला आप लोगों को, क्यूब को मेल्ट करके बहुत सारे क्यूब बना दिए, नंबर ऑफ क्यूब पूछ लिया, या क्यूब की वॉल्यूम दे दिया, साइड पूछ ली, इस तरीके से आप लोगों के क्यूब एंड क्यूबॉइड वाला चैप्टर। फिर आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी। कभी आप लोग पढ़ने बैठ जाओ, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी। और एक बात और, इसका पैटर्न SSC वाला है, कभी आप लोग बैंकिंग की तैयारी करो तो ये भी डाउट क्लियर हो चुका कि सर SSC आएगा कि बैंकिंग आएगा, तो SSC आएगा, प्योरली SSC। और SSC में भी हर SSC नहीं, देखिए नो ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं आया टिल 2016 तक, 2016 से मैंने एनालिसिस किया है। उसके बाद अलजेब्रा का भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, और कोई भी क्वेश्चन ज्योमेट्री का नहीं आया है। ये तीनों टॉपिक एडवांस मैथ के आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं, पहले बता देता हूँ। अगर आप लोग अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तो जाकर के पढ़िए, मैं आप लोगों को रोकूंगा नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को एक तो ट्रिग्नोमेट्री, नो अलजेब्रा, नो ज्योमेट्री क्वेश्चन, बस आप लोगों को एडवांस मैथ में क्या पढ़ना है, एक तो मेंसुरेशन वाला चैप्टर पढ़ना है बहुत अच्छे से। हर एक शिफ्ट में दो क्वेश्चन आप लोगों को मेंसुरेशन से देखने को मिले हैं, तो मेंसुरेशन वाला करिए टॉपिक। उसके बाद आप लोग पढ़िए SCF LCM, और एक पढ़िए नंबर सिस्टम। ये 3 टॉपिक्स आप लोगों को एडवांस मैथ से पढ़ने हैं। अगर बाकी टॉपिक्स आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट करेंगे DF CCIL के लिए। अदर एग्जाम के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं, उनका मैं आप लोगों को नहीं रोकूंगा। आई होप मैथमेटिक्स के आप लोगों के डाउट क्लियर हो चुके होंगे, मैथमेटिक्स में क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाएंगे, कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूछोगे सर इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, तो एक तो मेंसुरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, CI, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक ईजी है, ऐसा कुछ है नहीं है। तो अब देख लेते हैं कि सर हमें ये पढ़े कहाँ से। तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स कहीं से भी पढ़ रखा हो, जहाँ से भी आपने कोचिंग की हो, नोट्स बनाए हो, यूट्यूब से पढ़ा हो, या फिर कोचिंग की हो ऑफलाइन, कहीं से भी जो भी आप लोगों के पास नोट्स है उसको पढ़िए, बस इधर उधर मत भटकिए, अपने नोट्स को पढ़िए। और क्या पढ़ करना है आप लोग, अगर टाइम है आप लोगों के पास, टाइम तो है अभी 1 महीने का, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। जो CGL का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में और 2023 में, तो इसमें जो प्री का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के। 25 में लगभग 10 क्वेश्चन आप लोगों के एडवांस रहते हैं और 15 आप लोगों के अर्थमेटिक रहते हैं। तो आप लोग इन 15 क्वेश्चन को सोल्व करिए हर एक शिफ्ट के। 40 शिफ्ट होंगी तो ऑलमोस्ट जितने भी आप लोग कर लेंगे, 600-700 या 700-800 क्वेश्चन अगर आप लोग सोल्व करके चले जाएंगे तो आप लोग का मैथमेटिक्स का सेशन 100% सही होके जाएगा। तो ये मेरा तरीका है आप लोगों को बताने का। बाकी अगर उसके बाद टाइम मिलता है तो 2022 के 2023 के अभी चल रहा है, इसके भी सोल्व कर लेना, तब तक आप लोगों की आंसर की आ जाएगी अगस्त के फर्स्ट वीक में। तो इस तरीके से आप लोग मैथमेटिक्स को पढ़ सकते हैं। अगर किसी के पास कुछ भी वो नहीं है सोर्स, तो मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी में राकेश यादव सर का नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। राकेश यादव सर का नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, उस नोट्स से भी पढ़कर आप लोग सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस आप लोग CGL की प्रीवियस ईयर की
जो है वो क्या नाम हर एक शिफ्ट के जो क्वेश्चन आते हैं उनसे कर सकते हैं। तो ये था आप लोगों का तरीका जो आप लोगों को मैथमेटिक्स में फॉलो करना है। फिर भी आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन आता है आप लोग का रीजनिंग का। ये कितने मार्क्स का है सर? ये भी 30 मार्क्स का। इसका वेटेज आप लोग को सबसे ज़्यादा रखना, सबसे ज़्यादा टाइम आप लोग को रीजनिंग पर देना है। जितने करोगे 100% श्योर रहेगा आप लोगों का, उसी तरीके से मैथमेटिक्स का भी 100% जितने करोगे वो आप लोगों के करेक्ट होने वाले हैं। तो ये कहाँ से करें सर? एसएससी की प्रीवियस ईयर की रीजनिंग करनी है। इधर उधर से कोई भी नोट्स नहीं लेना है, कोई भी पेड कोर्स नहीं लेना है। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, जो 2022 की जो सीजीएल की शिफ्ट हुई है उन सारे शिफ्ट के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आप लोगों को मैं प्रीवियस ईयर पे भी पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा। डीएफसीआईएल की जो 10-12 शिफ्ट है उसमें रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए वो सोल्व कर लीजिए। इधर उधर से कहीं भी रीजनिंग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ना ही यूट्यूब पर क्लास लो, ना ही किसी का पेड कोर्स लो और ना ही किसी के नोट्स खरीदो। सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो भी आप लोगों की प्रीवियस ईयर की शिफ्ट आई हुई है उनको सोल्व कर लीजिए। किसी क्वेश्चन को डाउट आता है तो उस क्वेश्चन से जो टॉपिक होगा उसको जा करके अपना रिवाइज कर लीजिए यूट्यूब से। तो ये आप लोग का रीजनिंग की स्ट्रेटजी रहेगी। तो चलते हैं आप लोगों का। बाकी अगर आप लोगों को रीजनिंग के नोट्स चाहिए तो मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा रीजनिंग के नोट्स अपने टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी में। बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें रीजनिंग के नोट्स प्रोवाइड करवा दिए DFCCIL के लिए, तो मैं आप लोगों को उसमें नोट्स फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा रीजनिंग के। अब चलते हैं साइंस पर। साइंस कितने मार्क्स की आएगी? 15 मार्क्स की आएगी। इसमें भी वेटेज, इसमें भी लिमिटेड, आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं साइंस में। और क्यों करेंगे? क्योंकि ये मेंस में भी पूछी जाएगी आप लोगों की 24 नंबर की, तो इसलिए साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा है। किसके लिए? ये आप लोग का ऑपरेशन BD में पूछी जाएगी मेंस में, CBT 2 में। बाकी पोस्ट में नहीं आएगी, बाकी पोस्ट में ये बिल्कुल भी नहीं आएगी साइंस। इसमें क्या रहेगा, जो मैंने 2021 की शिफ्ट एनालिसिस की है उसमें मुझे देखने को मिला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन थे। सर कैसे? 2 स्टेटमेंट दे के रखेंगे, आप लोगों को ये बताना है कि 1 सही है, 2 सही है, 1 एंड 2 सही है और 1 एंड 3 सही है। तो इस तरीके से आप लोगों को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आउट ऑफ 24 ये 6-7 क्वेश्चन थे, मीन्स 25% आप लोगों के क्वेश्चन 6 ये आप लोगों के क्या थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे। तो 15 का 25% मानकर चलिए, यहाँ पर भी आप लोगों को 4 से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे आउट ऑफ 15। उसके बाद सारे के सारे 1 लाइनर रहेंगे और बाकी 1-2 न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो फॉर्मूला बेस रहेगा। वर्क वाले पे पूछ लिया या वेट वाले पे पूछ लिया, MG वाले पे M दे दिया, M पूछ लिया, G दे दिया, वेट दे दिया। तो ये आप लोगों का रहेगा किसके लिए? साइंस के लिए। अब आप लोग पूछेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो फिजिक्स में आप लोग लाइट वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़िए, साउंड वाला और मोशन वाला। लाइट्स वाला जो है, लेंस वाला, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पूछी गई है और वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन पूछे गए थे। और लेंस वाला चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से मिरर पर रखने पर ऑब्जेक्ट की जो है वो कहाँ पर बनेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाइए। 2 क्वेश्चन आप लोगों को हर एक शिफ्ट में देखने को मिले टिल 2016 से लेकर के 2021 तक। लेंस वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करके नोट्स बना करके इसको पढ़िएगा। अब आती है केमिस्ट्री में pH वैल्यू पूछी गई, हर एक क्वेश्चन एक दो शिफ्ट में पूछा गया। कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में, उसके बाद पीरियोडिक टेबल के बारे में, एसिड बेस और मेटल। तो ये टॉपिक्स हैं। बायोलॉजी में सेल वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिसीज वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोन वाला, उसके बाद ब्रेन वाला एंड ऑल टॉपिक। बायोलॉजी तो आप लोग सारे ही करके जानिए, हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। अब आप लोग पूछेंगे सर इसको पढ़ना कहाँ से है? तो जो भी आप लोगों के पास नोट्स होगा, पहले पढ़ रखा होगा, तो आप लोग उससे पढ़िए। अगर आप लोग न्यू हैं, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो आप लोग लुसेंट की बुक ले लीजिए, उससे आप लोग साइंस को कवर कर सकते हैं। बाकी मैंने हाई स्टडी पर 1000 की 1 लाइनर की वीडियो भी दे रखी है, उसे जा करके रिवाइज कर सकते हैं। PDF फ्री में भी दे रखी है। और अगर आप लोग को पेड PDF खरीदनी तो पेड PDF भी अवेलेबल है, 1000 साइंस की 1 लाइनर की मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी आप लोग खरीद सकते हैं। कैसे खरीदेंगे तो मैं आप लोग को यहीं पर बता देता हूँ। एक नंबर मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीन पर लिख दिया है, इस नंबर पर आप लोग क्या करिएगा, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा पेड PDF के लिए। 7409781828 व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो आप लोगों को मिल जाएगी PDF जो भी आप लोगों को चाहिए होगी साइंस की 1000 की 1 लाइनर की मोस्ट एक्सपेक्टेड। और PDF आप लोग को फ्री में भी मिल जाएगी, वो टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखी है। लुसेंट की बुक भी आप लोग को फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा सर हमें लुसेंट की बुक फ्री में टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दीजिए। ये भी मैं आप लोग को फ्री में साइंस की भी प्रोवाइड करवा दूंगा और जो आप लोग की जनरल GK की है वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आई होप साइंस की भी स्ट्रैटेजी क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके आप लोग पूछिएगा, आप लोग का कमेंट सेक्शन में वेलकम है। अब आता है लास्ट सेक्शन आप लोग का जनरल अवेयरनेस। सबसे कम टाइम देना है आप लोगों को, पहले ही बता देता हूँ कि इस पर टाइम कम देना। अभी CBT 2 में तो इसका वेटेज बराबर रहेगा, अभी प्री में इसका आप लोगों को जो अदर पोस्ट वाले कैंडिडेट है उनको बहुत कम टाइम देना जनरल अवेयरनेस पर। और करंट अफेयर पर अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अदर पोस्ट वाले कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर जो पढ़ना है वो पढ़िए, ऑपरेशन एंड BD वाले। तो ये आप लोगों का मार्क्स रहेगा। कहाँ से पढ़नी है इसको भी जनरल नॉलेज, ये भी आप लोगों को कहाँ से पढ़नी है, लुसेंट से या और करंट अफेयर आप लोग स्पीडी से पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? सिर्फ ऑपरेशन एंड BD वाले। हर एक पोस्ट वाले करंट अफेयर के चक्कर में मत पढ़िए। 1-2 क्वेश्चन के लिए आप लोग टाइम वेस्ट मत करिए, अपना अदर टेक्निकल वाला CBT 2 की प्रिपरेशन करिए साथ के साथ। उसके बाद आता है एडिटोरिया की करंट अफेयर, ये भी पढ़ सकते हैं। कौन पढ़ेंगे? ये भी एडिटोरिया वाले। मनोहर पांडे की बुक हर कोई ले सकता है, 30 रुपये की आती है, हर कोई ले सकता है। और
अफोर्ड भी कर सकता है। बहुत अच्छी बुक है और आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग उससे भी कवर करके चल जाएंगे अप टू 15 आप 5 to 7 बिल्कुल करेक्ट करके जाएंगे। बहुत पतली सी बुक है और कम टाइम में कवर हो जाएगी। 2-3 बार पढ़ के चले जाइए एग्जाम से पहले। सबसे अच्छा सोर्स होता है, अगर किसी को भी अगर स्टार्टिंग में पढ़ना है और नहीं कुछ आता है तो आप लोग सीधा मनोहर पांडे की बुक को खरीदिए। हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, 30 रुपीज़ की आती है, कहीं भी किसी भी बुक शॉप से मिल जाएगी। अगर आप लोग बोलोगे कि सर इसकी पीडीएफ, तो पीडीएफ में देखूंगा, कोशिश करके मिल गई तो प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी मैं आप लोग को इमेज शेयर कर दूंगा, उसके द्वारा आप लोग इस बुक को किसी भी बुक शॉप से परचेज कर लीजिएगा। बाकी लूसेंट तो हर किसी के पास ही है, उसी से पढ़िएगा, इधर उधर पेड कोर्स के चक्कर में मत पढ़िएगा। अब चलते हैं उसके बाद, बाकी मेरी जो हाई स्टडी की पीडीएफ है वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी 1000 वन लाइनर करा रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो भी अवेलेबल है, पीडीएफ भी अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप में। और अगर आप लोगों को पेड पीडीएफ चाहिए तो पेड पीडीएफ भी मैंने तैयार कर रखी है। वो भी आप लोगों को कैसे मिलेगी, जो मैंने आप लोगों को नंबर दिया था 7409781828 का, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। इस नंबर पर आप लोगों को जो आप लोगों की जेके की पीडीएफ है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कैसी पीडीएफ है, कैसे कैसे डिजाइन की गई, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और करंट अफेयर आप लोग को लास्ट के 6 महीने का करना है, और ये सिर्फ उन्हीं को करना है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी वालों को, हर एक पोस्ट वालों को नहीं करना है, क्योंकि उनमें करंट अफेयर 2-3 क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग बाकी सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, अपने टेक्निकल पढ़िए, और जो ऊपर मैंने आप लोगों को पढ़ाया मैथ, जीके, रीजनिंग, इनको टाइम दीजिए। और बाकी आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है आप लोग का रेलवे की हिस्ट्री। अब देख लेते हैं रेलवे की हिस्ट्री। सर ये कितने मार्क्स की पूछी जाएगी? 10 नंबर की पूछी जाएगी CBT 1 में। हर एक कैंडिडेट के लिए ये पढ़ना जरूरी नहीं है। सिर्फ किन के लिए पढ़ना जरूरी है? तो जो भी कैंडिडेट, ये तो आप लोग हर कैंडिडेट पढ़िए। क्यों पढ़िए सर? क्योंकि जो ऑपरेशन बीडी वाले हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये CBT 2 में हो जाएगी 24 मार्क्स की। अभी 10 मार्क्स की है, CBT 2 में हो जाएगी 24 मार्क्स की। बाकी जो अदर पोस्ट वाले कैंडिडेट है, सिर्फ मेरी एक पीडीएफ मैंने जो तैयार की है उसको पढ़ लीजिएगा। आप लोग इधर उधर के चक्कर में मत पढ़िएगा, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा वेटेज नहीं है। जो अदर पोस्ट वाले कैंडिडेट है, एक पीडीएफ पढ़ कर जाइएगा। आप लोगों के जो 10 मार्क्स है उसमें से आप लोग 6 से 7, 7 से 8 स्कोर कर पाएंगे, उतना आप लोगों के लिए एनएफ है। और बाकी जो ऑपरेशन बीडी वाले उनके लिए तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को ये पीडीएफ तो पढ़नी ही पड़ेगी। उसके बाद आप लोगों को कहीं और से, जहाँ से भी सोर्स मिल सकता है उससे भी पढ़िएगा। और बाकी मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा, और चीज़ें वो भी करनी है, क्योंकि आप लोगों का जो वेटेज है ऑपरेशन एंड बीडी वाला मेंस में 24 मार्क्स का हो जाएगा इसका। तो आप लोग अभी से इसको प्रिपेयर कर लीजिए। मेंस में आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेंस में आप लोगों को कस्टमर रिलेशन भी प्रिपेयर करना पड़ेगा और इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आप लोग अभी से इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए, जो आप लोगों की रेलवे की हिस्ट्री है। मैंने पेड पीडीएफ बना रखी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी। आप लोग सिर्फ उसे ही पढ़ सकते हैं, जो रिमेनिंग पोस्ट वाले हैं और जो ऑपरेशन बीडी वाले वो भी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने हर एक शिफ्ट के आप लोगों को दे दिए हैं, और भी अगर मिलते हैं तो मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग घबराइए मत, आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा मैं DFCCL के। और रेलवे की हिस्ट्री मैंने हर एक अच्छे से कवर की है। कुछ और नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा रेलवे हिस्ट्री पर। जल्दी मैं क्लास भी स्टार्ट करूंगा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या होते हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कौन से स्टेट से कितनी लेंथ है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जल्दी मैं स्टार्ट करूंगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो आप लोगों की DFCCL की जो हिस्ट्री है मैं इसको यूट्यूब पर भी कवर करवाऊंगा। और पीडीएफ तो मैंने आप लोगों को दे ही रखी है। कोई भी कैंडिडेट जिसने पीडीएफ परचेज नहीं किया तो वो भी परचेज कर सकता है। मैंने आप लोग को ऊपर नंबर शेयर कर दिया, व्हाट्सअप आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं शॉर्ट में टायर 2। इसकी प्रिपरेशन मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। आप लोगों को टायर 2 बता देता हूँ, हर एक पोस्ट के लिए डिफरेंट रहेगा। तो ये आप लोग का टायर 2 है, इसे आप लोग इस पीडीएफ से देख लीजिएगा अपनी अपनी पोस्ट का। तो ये देखिए आप लोग इसमें टेक्निकल तो ऑपरेशन बीडी वाला मैं आप लोगों को शॉर्ट में 10-15 सेकंड में समझा देता हूँ। इसमें आप लोगों को जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCL, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन, टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर लिखा है 120 क्वेश्चन। हर एक सब्जेक्ट से 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग। तो उसके हिसाब से आप लोगों के 120 क्वेश्चन रहेंगे। कस्टमर रिलेशन के 12 और इकोनॉमिक्स मार्केटिंग के भी 12 रहेंगे। तो ये आप लोगों को रेलवे हिस्ट्री 24 हो जाएगी आप लोगों की मेंस में। तो ये तो अभी के लिए इतना था, इसलिए बताया क्योंकि आप लोग प्री में आप लोग हल्के में मत लेना रेलवे हिस्ट्री को। तो ये आप लोग का पैटर्न था CBT 2 का, आप लोग देख लीजिएगा। मैं पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा ये। तो ये अपनी स्ट्रेटजी थी। आप लोग, आई होप आप लोग को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, हर एक डाउट क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी आप लोग का कोई डाउट रह चुका है, चाहे फिर वो पीडीएफ के रिगार्डिंग हो, या फिर आप लोग किसी बुक के रिगार्डिंग हो, या फिर आप लोग कोई भी डाउट हो, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। वो डाउट आप लोग का कमेंट सेक्शन में क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोग को पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए। और जो टेलीग्राम ग्रुप है हाई स्टडी, उसको ज्वाइन रखिए। कुछ कंटेंट आप लोगों को वहाँ पर फ्री में भी प्रोवाइड करवा देता हूँ मैं। तो ज़्यादातर फ्री में ही रहता है, बस 1-2 पीडीएफ है जो मैं पेड रखता हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा लगे कि हमने पेड खरीदा है तो पढ़ना चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और पीडीएफ के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक क्या है, तो आप लोग सिंपली सर्च करिएगा @highstudyhs, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।